नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इस तरह की क्विज़ हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कैसे बना सकते हैं। और इस क्विज़ को बनाना बहुत ही आसान है। पहले मैं आपको इस क्विज़ के सारे फीचर्स बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाएँ। जैसे ये वाली जो क्विज़ है वो एआई, एमएल और डीएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए है। ये क्विज़ मैंने रेडी किया, पूरा एक ही प्रॉम्प्ट से रेडी किया। मैं आपको इसके फीचर्स पहले बता देता हूँ। देखिए, जैसे ऐसे प्रिंट करनी है क्विज़ को, तो ये ऑप्शन दबाते ही हमारे को ये प्रिंटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। शो ऑल करेंगे तो सारे आंसर्स बता देगा है, ठीक है। और हाइड ऑल करूँगा तो सारे आंसर्स छुपा देगा। और इसमें डार्क मोड और लाइट मोड भी है, ये भी मैंने फीचर इंप्लीमेंट किया है। ये क्विज़ उनके लिए बहुत अच्छा जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, टीचर्स के लिए बहुत ही शानदार क्विज़ है। और इसको बनाने में हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। एक ही प्रॉम्प्ट है, उसी में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये क्विज़ रेडी कर सकते हैं। तो मैं पहले दिखा देता हूँ इसके फीचर्स। तो ये डार्क एंड लाइट मोड हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन है। आप 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30, जितने आपकी मर्जी जाए उतने आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं। मैं बताऊंगा इसे कैसे करना है। अगर आपको सारे आंसर शो कराना है तो सारे करा दीजिए, ठीक है। और हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका फीचर है, अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर मैं इस पर सही आंसर पे क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन कलर से शो कर देगा और यहाँ आंसर भी दे देगा, ठीक है ना। ये पूरा एआई जनरेटेड क्विज है, मैंने कुछ भी मैनुअली क्वेश्चंस नहीं बनाए, ये रिलेटिवली पूरा बना देगा। प्रॉम्प्ट है जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, आप नीचे लिंक मिल जाएगा, उसमें आप जाइए और ये टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लीजिए, सिंपल सा। और मैं इसको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। मैं ये भी बताऊँगा ये वीडियो में कि आपको अपने वेबसाइट पर कैसे डिप्लॉय करना है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। आप पूरा वीडियो अपना पूरा यूट्यूब चैनल बना सकते हो इस बेस पर। अपनी आवाज़ आपको रिकॉर्ड करनी है बस, साथ में ट्यूटोरियल पढ़ाते हुए, और बाद में एक क्विज को अपने स्टूडेंट्स को दे देना है ताकि वो अपने आंसर्स चेक कर सकें। आप करंट अफेयर्स हो, मैथ्स का क्विज हो, या कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, कुछ भी पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो बना सकते हैं। अब मैं और भी दिखा देता हूँ नीचे, जैसे व्हाट रिलेशनशिप डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल कंटेनर ऑफ एआई मशीन। मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, मान लीजिए पहला किया, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो ये आंसर ये सी आ गया। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, मैंने ये किया तो इस आंसर सी आ गया, करेक्ट दे दिया। मैं कुछ भी रैंडम आंसर मान लीजिए क्लिक करूंगा, ये ठीक है। अब मैं गलत आंसर, अरे ठीक है, आप देखिए अब ये वाला गलत आंसर आया ना मेरा, तो ये सही आंसर को मार्क करेगा, नीचे आंसर दे देगा। बाई चांस हम लोगों का पूरा राइट आंसर सी हो रहे थे, मैं रैंडम लेता हूँ, देखिए, ठीक है, राइट। ये इस तरह से आपको पूरा बताता रहेगा। कंप्लीटेड 6, ये आप 50, 20, 30 पूरे क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हो। लास्ट में एक फीचर और है इसमें, एक फीचर ये है, देखिए, ठीक है। और ये आप पूरे वेरीफाई कर सकते हैं, सभी आंसर सही मिलेंगे इसमें आपको। ये इसके अंदर पहले इस तरह की क्विज बनाना था, पूरा कोड लिखना पड़ता था, लेकिन आज के दिन में ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और देखिए नीचे देखिए पूरा आंसर शीट है, इधर आंसर की है, ठीक है ना। तो मैं आपको सिंपल सा, अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे बता देता हूँ कैसे बनाएंगे। एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास ये वाला, इस प्रॉम्प्ट को हमें लेना है और इसे दो तरह से आप बना सकते हैं, गूगल जेमिनी के थ्रू और चैट जीपीटी के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं क्या बताता हूँ, कोई प्रॉम्प्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ हमें क्या क्या चेंजेस करने, अगर मान लीजिए मेरे को एमसीक्यू के 50 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ 50 लिख दूँगा। आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20, 30, लेकिन एक बार में ना आप 50 क्वेश्चन या 60, 70 क्वेश्चन भी ले सकते हैं, डिपेंड करेगा वीडियो आपकी कितनी क्वेश्चन है। और यहाँ खाली आपको लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट का भी ऑप्शन है इधर। आपका टाइटल देखिए, यहाँ मैंने लिखा है टॉपिक व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वर्सेस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ और यहाँ हमने एक जगह और लिखा है लैंग्वेज इंग्लिश। अगर आपको हिंदी में लिखना है, तेलुगु में लिखना है, या कन्नड़ में लिखना है, वो लैंग्वेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने लिखे हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले जाते हैं हम चैट जीपीटी पे, कुछ टॉपिक जनरेट करवाते हैं साइंस के, क्लास 10th के। तो प्लीज़ गिव मी, सबसे पहले चैट जीपीटी में जाइए आप, प्लीज़ गिव मी साइंस टॉपिक्स फॉर क्लास 10th टू टेस्ट माई स्टूडेंट्स, ठीक है। ये टॉपिक के आपके नाम मालूम है तब भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं 10 टॉपिक्स, मैं इससे बोल देता हूँ भाई मेरे को टॉपिक दे दो आप, ठीक है। अब ये टॉपिक मेरे लिए जनरेट कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे कुछ भी नहीं, सिंपल जैसे मैंने ये लिया, मुझे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, ध्यान रखिए, एमसीक्यू क्विज बनाना है तो प्लीज़ एक लाइन में डिटेल टॉपिक दो, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, इस तरह से आप ले सकते हैं। अब आपको सिंपल क्या करना है, अब ये वाला मान लीजिए मैंने लिया है, आप कोई भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, ये मैंने करा कॉपी, या आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। और यहाँ मेरा टॉपिक को मैंने चेंज कर दिया, ठीक है।
राइट। और क्वेश्चंस आपको कितने लेना है वो ले सकते हैं, और अपनी जो भाषा में इंग्लिश ही रखूँगा, आप यहाँ हिंदी देवानगिरी इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए हिंदी में बनाना है या किसी भी चीज़ में बनाना है तो आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज करना है, मान लीजिए मुझे 30 करना है, ठीक है, 30 क्विज बनाने, 50 का लॉन्ग हो रहा है, बस इतना चेंज करने के बाद कॉपी करना है। और चैट जीपीटी का अलग रूल है, मैं बताऊंगा। चैट जीपीटी के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, गूगल जेमिनी, ठीक है। गूगल जेमिनी में मैं आया। इसका अगर आपके पास प्लान नहीं है तो जियो की सिम के संग ये 18 मंथ्स के लिए फ्री मिल रहा है। बस आपको 349 का रिचार्ज करना है और अपना ये 18 मंथ्स का प्लान आप ले सकते हैं, जो करीबन 18,000 रुपये का पड़ता है हमें, 18 या 35,000 का, तो आप वो ले सकते हैं। मैं सिंपल सा आया, मेरा प्रो प्लान है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ गया, इसमें हमें सबसे पहले मॉडल सेलेक्ट करना है, ये 3.5 फ्लैश, ठीक है। न्यू चैट आप ओपन कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ ये वाला मॉडल सेलेक्ट करके अब मेरा क्विज मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा पूरा कोड लिख देगा, ठीक है। अब ये देखिए, जब तक ये चल रहा है ना स्टॉप का बटन, ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये कोड लिखता रहेगा आपका, ठीक है। आप इसको कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपको चैट जीपीटी का भी बताऊंगा, फिर आपको डिप्लॉय करना भी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे पूरा यूट्यूब का चैनल आप बिल्ड कर सकते हो। आप डेली डेली एक एक वीडियो बनाइए, बहुत जल्दी आपकी आवाज़ के संग चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। रेगुलर मेरे कहने से आप एक बार 60 डेज का प्लान लीजिए मिनिमम। अब डेली एक क्विज अपलोड करिए, स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, टेस्ट लीजिए, एंगेजिंग कंटेंट बनेगा, ठीक है। ये देखिए, अब इसने पूरा कोड लिख दिया है मेरा, ठीक है, राइट। ये पूरा कोड लिख गया, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं दिखा देता हूँ इस कोड को आपको कैसे करना है, डाउनलोड करना है। वो डाउनलोडिंग में बता देता हूँ, यहाँ ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। इसको डाउनलोड करिए आप। यहाँ हम लिख देंगे क्विज साइंस, ठीक है, .html इसको टाइप करेंगे, ठीक है। ये हमने टाइप कर लिया। अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको ओपन करके। ये देखिए, पूरी क्विज बन गई आपकी, ठीक है। सिंपल क्या करना है, हमें या गूगल जेमिनी में आना है, इसे डाउनलोड करना है और क्विज बना, ये पूरी क्विज बन गई मेरी, ठीक है। ये देखिए, सारे ऑप्शंस आ गए आपके। टोटल 30 क्वेश्चंस मैंने बोले थे। यहाँ सर्च क्वेश्चंस भी कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ यहाँ प्रिंट का ऑप्शन हमारा काम कर रहा है, ठीक है। शो आंसर्स, ऑल आंसर्स शो कर रहे हैं, हाइड आंसर्स और डार्क मोड टॉगल। तो इस तरह से आप पूरी क्विज बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। और यहाँ आंसर की भी अब मैं आपके फीचर्स चेक करा देता हूँ। मैं आंसर्स भी चेक कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम। हम सर्च भी कर लेते हैं, इसने क्वेश्चन जो बनाए वो सही बनाए या नहीं बनाए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। देखिए एल्युमिनियम, ठीक है, मैंने गूगल सर्च किया, एल्युमिनियम सही आंसर है, ठीक है। अगर मैं कुछ रैंडम सेलेक्ट करता हूँ, ये भी सही है, ठीक है, ये गलत हो गया, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे जाके प्रॉम्प्ट आप ले सकते हैं। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको क्वेश्चन ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, मार्क करिए इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अनलिमिटेड क्विजेस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप लीजिए टॉपिक, एक्सप्लेन करिए, अपने सब्जेक्ट नॉलेज लीजिए, थोड़ा स्टडी करिए और एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर स्टूडेंट्स को अपने टेलीग्राम में इनवाइट करके क्विज दे सकते हैं। और इसको मैं डिप्लॉय करना भी बताऊंगा कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, आप कुछ बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, या तो HTML फाइल दे दीजिए, लेकिन आपको नहीं देना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये जो फाइल डाउनलोड किया ना, इसको इस तरह से ना लिख के हम इसको सेव करेंगे index.html, ठीक है। सबसे पहले index.html करके सेव कर लेंगे। फिर अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा होस्टिंगर, मेरी वेब होस्टिंगर पे मेरा ये, तो अब देखते हैं हम अपनी जो हमारी क्विज है उसे अपनी वेबसाइट पे कैसे डालना है। अलग अलग हायरार्की है इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो साइट है aksharaconcepts.com, ठीक है, उसमें जैसे मैंने MCQ करके डाला था, या क्विज, आपको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं इसे, क्विज 1, क्विज 2 या सिंपल साइंस क्विज, ठीक है, इस तरह से मैं दे देता हूँ, ठीक है। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, डिप्लॉय नहीं किया है। तो मेरा जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो होस्टिंगर है, मैं उसमें आपको करके बता दे रहा हूँ। लेकिन ये प्रोसेस सिमिलर ही रहता है, केवल आपको एक्सेस लेना अपने फाइल का। आपकी जो मेन डोमेन है वो कहाँ स्थित है, वो कहाँ आपका होस्टेड है, उसमें लिखा हुआ। जैसे मेरा aksharaconcepts.com है, तो यहाँ होम पे गया मैं होस्टिंगर लॉगिन करने के बाद, ठीक है। मैं इसके ऊपर सीधे से आता हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो मैं डैशबोर्ड करके इसकी ये पैनल खुल जाएगा पूरा। इसमें जाऊँगा फाइल्स में, ठीक है, फाइल्स के अंदर जाऊँगा मैं फाइल मैनेजर में, ठीक है, और यहाँ एक्सेस टू aksharaconcepts.com, ठीक है।
यहाँ सिंपल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब इसके अंदर मेरे को एक फोल्डर मिलेगा पब्लिक HTML, पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे MCQ करके एक फोल्डर बना रखा था, आपको इसके अंदर भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको अभी क्रिएट करके दे रहा हूँ कि हमने जो नाम लिया था, इसमें हमने क्या नाम रखा है इसका, साइंस क्विज, है ना। इसके आप अपने हिसाब से इसमें नाम रख सकते हैं, मैं इसमें साइंस क्विज ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इस नाम का एक फोल्डर बना दूंगा इसमें, तो मेरा एक फोल्डर बनेगा यहाँ, न्यू फोल्डर, ठीक है। मैं ये नाम रख दूंगा इसका, ठीक है, क्रिएट, राइट। और इसमें मैं जो मेरी फाइल थी, ठीक है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। इंडेक्स HTML मेरी यहाँ सेव थी, देखिए डाउनलोड्स में, ठीक है। मैंने यहाँ सेव कर ली और यहाँ मेरा हो गया। अब देखते हैं हम क्या होता है, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है आपका। देखिए अब मेरी वेबसाइट पे होस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ आराम से आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। देखिए ऊपर भी आने का है, और आप नीचे हैं कहीं आपको टॉप पे आना है तो ये टॉप में आने का भी फीचर इसमें दे रखा है। इस तरह से आप अपना पूरा चैनल क्रिएट करिए। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ। ये सेम क्विज आप ChatGPT में बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ChatGPT में देंगे तो ये एरर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ChatGPT में अगर मैं कोड डालूंगा ना, ये एरर दे देगा। मेरा कोड किधर है मैं देख लेता हूँ, ये वाला था मेरा कोड, ठीक है। तो ChatGPT में कैसे बनाना है, अगर आपके पास गूगल जेमिनी का एक्सेस नहीं है तो आप ChatGPT से ही बना सकते हैं। मैं कॉपी करा इसे, ठीक है, ठीक है। अब मैं सिंपल, ये एरर दे देगा मुझे, तो इसका तरीका दूसरा देगा, आई कांट रिटर्न द कंप्लीट HTML डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ChatGPT का एक और प्लेटफॉर्म है कोडेक्स, ठीक है। कोडेक्स को आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, ये मेरा मैक है। इसके लिए यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेने हैं। जैसी ऐप्स होती हैं वैसी है, नॉर्मल है, और वहाँ भी आप ये सेम कोड दे सकते हैं। देखिए मैंने पिछले क्विज का दिया है, सिंपल से आप यहाँ पेस्ट करेंगे तो इस साइड में दिखा भी रहा है, ठीक है। सेम क्विज बन गई, और आप इस तरह से यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। जेमिनी में थोड़ा आसान रहेगा प्रोसेस, ठीक है, आपकी मर्जी है। और मैंने देखिए पूरा इसे कोड लिखवाने के बाद इसको बोला था लास्ट में, मुझे इसका HTML डॉक बना दो जो डाउनलोड कर सकूँ। तो इसने HTML की डॉक्यूमेंट बना दिया, इसको डाउनलोड कर लिया, और यहाँ भी शो कर रहा है। इसमें भी सेम फीचर्स हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम से प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा। और थैंक यू वेरी मच। मैं इस तरह की और भी वीडियो लाता रहूँगा। आपको डेली AI सीखनी है तो मेरे चैनल को विजिट करिए, आपको मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।